देखिए 16 जुलाई को जो एग्जाम हुआ है बिहार पुलिस का, उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो उसमें जो टाइम एंड वर्क है, चैप्टर है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन पूछा है। इस 2 क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और इसके वीवीआई क्वेश्चन भी कराएंगे ताकि आगे का परीक्षा में एक क्वेश्चन आपसे छूटे ना। ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा ही पूछा है, और आगे भी जितना भी एग्जाम होगा बिहार पुलिस का उसमें ये 2 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो पहले हम इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन था कि लिखते हैं पहले क्वेश्चन को। 9 आदमी किसी काम को 9 दिन में कर सकता है। 9 दिन में कर सकता है। 9 आदमी किसी काम को 9 दिन में कर सकता है। तो और उसने 6 दिन तक साथ में काम किया। 6 दिन तक साथ में काम किया। फिर उससे 3 आदमी और जुड़ गए। तो शेष काम को कितना दिन में पूरा करेगा? यही क्वेश्चन था कि 9 आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है। तो फिर क्या हुआ कि उसमें से 6 दिन साथ में काम किया और उसके बाद क्या हुआ कि 3 आदमी और जुड़ गया। 3 आदमी जैसे ही जुड़ा है तो उस काम को अब कम समय में लगेगा। जैसे पहले लगता 9 दिन में, लेकिन अब 9 दिन न लग के 9 दिन से थोड़ा कम समय लगेगा। तो ये नहीं पूछा कि कुल कितना दिन लगेगा, पूछा ये है कि शेष काम, जो 6 दिन काम करने के बाद में जो शेष काम बच गया है उस काम को करने में कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन है हमारा। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने मान लिया कि हर एक आदमी जो है एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। प्रत्येक आदमी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। हमने मान लिया है कि प्रत्येक आदमी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। तो बताइए कुल जो आदमी है कितना है? 9 आदमी है। तो 9 आदमी काम कर रहा है, तो टोटल काम को, कुल काम की कितना हो जाएगा? कुल काम को भी मान ही लेते हैं। एक दिन में 1 आदमी 1 यूनिट काम करता है और 9 आदमी है, तो एक दिन में 9 मिलकर कितना यूनिट काम करेगा? 9 यूनिट। और टोटल काम जो है 9 दिन में समाप्त होता है, तो एक दिन में 9 यूनिट काम हो रहा है। अरे टोटल जो है 9 दिन में काम समाप्त हो जाता है। इसका मतलब है 9 गुना 9 कुल काम है। तो हमने मान लिया कि कुल काम कितना है? 81 यूनिट है। हमने मान लिया कि कुल काम है 81 यूनिट। तो अब बताइए, अब हमें निकालना क्या है? 6 दिन तक तो साथ में काम किया है। 6 दिन तक इस 9 ने साथ में काम किया है 6 दिन तक। तो 6 दिन में जितना काम हो चुका है उस काम को हम क्या करेंगे? हटा देंगे। और जो शेष काम बचेगा उस काम को देखना है कि कितना दिन में करेगा। 6 दिन में जो भी काम किया है उस काम को हटा देना है, और जो बचे हुए काम है उस काम को देखना है कि कितना दिन में करेगा। ये क्लियर है? तो 6 दिन में कितना काम करेगा? तो एक दिन में टोटल काम होता है 9 यूनिट। तो 6 दिन में कुल काम कितना होगा? कुल काम एक दिन में होता है 9 यूनिट काम। 6 दिन में हो जाएगा 9 7 54 यूनिट काम को उसने कर चुका है। 6 दिन काम किया लगातार, तो 54 यूनिट काम हो चुका है। अब शेष बचा कितना? तो शेष कितना बचा? 81 यूनिट काम था, 54 यूनिट काम हो चुका है। तो शेष कितना हुआ? तो 81 - 54।
इसे घटा दीजिए 27 यूनिट। अब हमें 27 यूनिट काम करना है और 27 यूनिट तो काम करना है, कुल काम है 27 यूनिट। अब बताइए, अब आदमी कितना है? 9 आदमी तो पहले से काम कर रहे थे, लेकिन 3 आदमी और जुड़ गए हैं। कितना? 3 आदमी और जुड़ गए हैं, तो 12 आदमी मिलकर काम करेंगे। तो शेष काम में लगा समय, शेष काम में लगा समय क्या हो जाएगा? तो टोटल है 27 यूनिट हमें काम करना है, 27 यूनिट। और आदमी कितना है? तो 9 आदमी पहले से थे, 3 आदमी और जुड़ गया, तो 9 3 12 आदमी जुड़ गया। तो कुल काम में हम कुल आदमी की संख्या से भाग कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा आंसर। अब देखिए, अगर ये 3 आदमी नहीं होता, अगर ये 3 आदमी और नहीं जुटता, तो हमारा काम 9 दिन में ही हो जाता, मतलब 6 दिन पहले कर चुके हैं, 3 दिन समय और लगता। लेकिन जब 3 आदमी और बढ़ गया, तो निश्चित है कि 3 दिन से अब कम समय लगेगा। क्या? तो 3 दिन से कम लगेगा। कितना लगेगा? कटाइए, कटेगा ये 12 दूना 24, 24 और 3/12, इसे फिर कटाएंगे तो आ जाएगा 1/4, तो ये हो जाएगा